स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 9, चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 9B पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 9B का पिछले क्लास में हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज इस क्लास में पढ़ेंगे 33 से आगे पढ़ेंगे, 33, 34, 35 पढ़ेंगे आज इस क्लास में। तो 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मछली जो है नदी के पानी के धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से नदी के पानी के धारा के साथ चलती है। ठीक, यदि नदी के पानी की धारा दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा के वेग से बहती है नदी, तो मछली का अपना वेग निकालिए। तो मान लेते हैं कि मछली का अपना वेग जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। मछली का अपना वेग कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो नदी के पानी की धारा के साथ जो वेग होगा, पानी के धारा का वेग कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से दिया हुआ है पानी की धारा है 5 किलोमीटर, पानी की धारा का वेग जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मछली का वेग पानी की धारा के साथ कितना हो जाएगा? पानी की धारा के साथ हो जाएगा x + 5। x मछली का वेग है और धारा के साथ है तो +5 हो जाएगा, यानी x + 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और मछली का वेग पानी के धारा के विपरीत दिशा में, पानी की धारा के विपरीत दिशा में वेग जो हो जाएगा, विपरीत दिशा में वेग ये कितना हो जाएगा? विपरीत दिशा में x - 5 हो जाएगा। ये मछली की धारा है, मछली की धारा x किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत है तो -5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न से, जो पानी की धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से नदी के पानी की धारा के साथ चलती है। यानी जो ये पानी के धारा के साथ का जो वेग है, यो पानी के धारा के विपरीत वाले दिशा के वेग से ये 6 गुना है। तो x + 5 जो है ये कितना है? 6 गुना पानी की धारा के विपरीत दिशा वाला वेग से है। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा? x + 5 बराबर हो जाएगा 6x - 30। x - 6x होगा और -30 - 5 आपका हो जाएगा कितना? -5x बराबर -35। माइनस कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा? 35/5। तो x बराबर हमको आ गया 7। अतः लिखेंगे मछली का जो वेग है, मछली का अपना जो वेग है वो है 7 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। यदि 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है और 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 छक्का 12, यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। 33 हो गया। अब 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक खेत है 15 दिनों में जोता जा सकता है। यदि खेत की 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाती तो काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन जोती जाती है, साथ ही खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खेत जो है उसको 15 दिन में जोता जा सकता है। यदि खेत के 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन रोजमर्रा के अधिक जोती जाए तो काम 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, 15 दिन नहीं लगेगा। तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है जो प्रतिदिन जोती जाती है। तो माना कि प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल
यूनिट किस में है? हेक्टेयर में है। एक्स हेक्टेयर है, एक्स हेक्टेयर है, एक्स हेक्टेयर है। प्रतिदिन एक्स हेक्टेयर जोती जाती है, ठीक है। 15 दिन में जोता जा सकता है, तो 15 दिन में जोती जाने वाली भूमि कितना हो जाएगी? 15 दिन में जोती जाने वाली भूमि कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, 15x। अब फिर प्रश्न से कहता है कि यदि खेत की 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाती है, यानी 10 हेक्टेयर भूमि जो है, 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन जब प्रतिदिन अधिक जोती जाए, अधिक जोती जाए, प्रतिदिन अधिक जोती जाए तो प्रतिदिन कितनी जोती जाएगी? प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि कितनी हो जाएगी? प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि, प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि हो जाएगी x प्लस, प्रतिदिन x हेक्टेयर पहले जोता जाता था, अब जो है 10 हेक्टेयर भूमि ज़्यादा जोता जा रहा है प्रतिदिन, तो x प्लस 10 हेक्टेयर हो जाएगा प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि। तो वो 10 दिन में ही समाप्त हो जाता है, तो 10 दिन में, तो इस तरह से 10 दिन में जोती जाने वाली भूमि कितना हो जाएगी? यदि प्रतिदिन 10 हेक्टेयर भूमि ज़्यादा जोती जा रही है तो 10 दिन में जोती जाने वाली भूमि, 10 दिन में जोती जाने वाली भूमि कितना हो जाएगी? 10 गुना x प्लस 10। एक दिन में x प्लस 10 हेक्टेयर, तो 10 दिन में 10 गुना x प्लस 10 हेक्टेयर। यूनिट हमारा हेक्टेयर में है, तो सभी यूनिट हेक्टेयर में ही रखेंगे। तो भूमि तो समान है, या 15 दिन में जोती जा रही है या 10 हेक्टेयर अधिक जोत के 10 दिन में ही समाप्त कर दी जा रही है। तो भूमि समान है, तो 15x और बराबर कितना हो जाएगा? 10 इंटू एक्स प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15x बराबर हो जाएगा 10x प्लस 100, 15x माइनस 10x बराबर हो जाएगा 100। 5x बराबर कितना आ गया? 100, तो x बराबर हो जाएगा 100 बटा में 5 यानी 20। तो हमारा निकल गया। तो माने क्या है? माने है कि प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल x हेक्टेयर है। तो अतः प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल हो गया x हेक्टेयर, यानी 20 हेक्टेयर हो गया। और टोटल भूमि निकालना है, खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल 15x या कीजिए, या 10 इंटू एक्स प्लस 10 कीजिए, 15x बराबर 15 गुना 20 यानी 300 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर टोटल क्षेत्रफल हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। 20 हेक्टेयर है प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि। अगर 10 हेक्टेयर ज़्यादा जोतेंगे तो जो है प्रतिदिन कितना जोता जाएगा? 30 हेक्टेयर, जो कि 30 दहा 30 यानी 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जो है आंसर जो है सही है, चेक भी कर लिए। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न वाला 9B का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल जो है 3468 ग्राम है। तांबे का टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन का तिगुना है। ये जो रिलेशन है इसी पर हम लोग समीकरण बिठाएंगे। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 7.6 ग्राम है और 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.8 ग्राम है, तो प्रत्येक टुकड़े का आयतन निकालिए। यहाँ कह रहा है कि तांबे का टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन का तिगुना है। तो मान लेते हैं, माना लोहे के टुकड़े का आयतन जो है, लोहे के टुकड़े का आयतन, यूनिट देखिए किस में दिया हुआ है? ग्राम में है, और आयतन जो है किस में है? तिगुना है, घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर में है।
तो मान लेते हैं लोहे के टुकड़े का आयतन x घन सेंटीमीटर है। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार कितना हो जाएगा, तांबे के टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा, तांबे के टुकड़े का आयतन जो हो जाएगा तिगुना है तो 3x घन सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना है, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार है 7.6 ग्राम। तो हम x घन सेंटीमीटर लोहे का भार निकाल लेते हैं। x घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना हो जाएगा, 7.6x ग्राम। फिर कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार कितना है, 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार है 8.8 ग्राम। तो कितना है, तांबा का टुकड़े का आयतन है 3x घन सेंटीमीटर। तो 3x घन सेंटीमीटर तांबे का भार हो जाएगा 3x गुना में 8.8 ग्राम। और दोनों भारों का योगफल कितना है, लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल कितना है, 3468 ग्राम। दोनों भारों का योगफल है, योगफल कितना है, 3468 ग्राम है, 3468 ग्राम है। तो हमको कितना भार मिल गया, लोहे का भार 7.6x ग्राम है, और प्लस तांबे का भार है 3x गुना में 8.8 बराबर है कितना, 3468। अब देखिए कितना इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.6x प्लस इसको गुना करते हैं तो 3 8 24 के 4 हाथ में लागल, 2 3 8 24 25 26 26.4x बराबर है 3468। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, और हासिल 1 हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, 7 6 13 1 14 के 7 6 13 एक हासिल 14 4 हाथ में लगल 1 2 1 3, तो 34x बराबर हो गया 3468। x बराबर आपका हो जाएगा 3468 बटा में 34। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 102। देखिए भाग देना है, भाग देना सीख लीजिए। 3468 कैसे भाग देंगे, एक बार में ले जाएंगे तो 34 तो कट जाएगा। अब जो है 6 उतारेंगे तो 6 में जाएगा नहीं, तो फिर दूसरा जब उतारेंगे तो यहाँ पर 0 बैठाते हैं। फिर जब 68 उतर गया तो 34 दूनी क्या 68। इस तरह से x बराबर क्या हो गया, 102। 102 माने हैं क्या, घन सेंटीमीटर है। तो अतः लोहे के टुकड़े का आयतन जो है, अतः लोहे का टुकड़े का आयतन जो हो जाएगा x यानी 102 घन सेंटीमीटर, और तांबे का टुकड़े का आयतन हो जाएगा तिगुना है, तांबे के टुकड़े का आयतन 3x यानी 3x 3 गुना 102 बराबर हो जाएगा 306 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो है 35 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्नमाला 9B का 35 नंबर क्वेश्चन और प्रश्नमाला 9B समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। पहले पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी x, इसमें पढ़ेंगे 2 चर वाले x और y, माने कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। और प्रश्नमाला 9C को सॉल्व करेंगे, प्रश्नमाला 9C को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।